जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो माँ काली के तरफ से क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। माँ काली के तरफ से, माँ काली ऑरेकल से देखेंगे क्या कोई संदेश, क्या कोई मैसेज, फॉलोड बाई टैरो मोनोलॉजी कार्ड से भी देखेंगे क्या कोई मैसेज माँ काली आपको बताना चाहती हैं। माँ महाकाली, माँ अभयंकरी, माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भवतारिणी, माँ कमलात्मिका, माँ मातंगी, माँ धूमावती, हर किसी देवी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। ओवरऑल अब क्या कुछ जानने की, समझने की, पहचानने की, संभलने की ज़रूरत है, ये हम देखेंगे। ओके, चलिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पहला कार्ड है माँ ब्लू तारा। माँ तारा की कार्ड ये बता रही है कि आपके जीवन में जितने भी टॉक्सिक सिचुएशन, जितने भी टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये जीवन अब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, उतनी वर्स्ट हो गई है, सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ तहस नहस हो गया है, अब मैं करूं ही क्या करूं। तब आपके जीवन में एक ऐसे विजडम के रूप में आप अपने आप को कैसे बेहतरीन स्थिति पे आगे बढ़ा सकते हो, इस रूप में आपको एडवाइस या फिर ऐसे कोई गाइडेंस या फिर ऐसे कोई डायरेक्शन दिखाया जाएगा, जहां पे अपने आप में जो आप मैं की ऊर्जा में रहे या रह रहे हो, इस एनर्जी को कंप्लीटली गिव अप करने की, इस एनर्जी को कंप्लीटली लेट गो करने की माँ चामुंडा का कार्ड यही बता रही है। उस एनर्जी को लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है 31 31 13 31 या फिर 31 13 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो। ओके, या फिर ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा उग्र गुस्सा, अपने आप के गुस्सा को कंट्रोल नहीं करने वाले एनर्जी में हो सकते हो। मैंने जैसे गुस्सा की बात करी, माँ द्रोमा नगमो आ गई हैं। ये जो डाकिनी है, स्काई डांसर है, गुस्से के लिए जानी जाती हैं माँ काली ऑरेकल डेक में। पर माँ कह रही है, माँ भद्रकाली के रूप में आपके संग अंग खड़ी हैं, आपके अंग संग चल रही हैं, और आपके लिए जिन लोगों की भी ज़रूरत होगी, जिन लोगों की भी मदद की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जहाँ जहाँ आप अटकोगे वहाँ वहाँ आपके लिए पहले से हेल्प मौजूद है। आपके आसपास एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम्स मौजूद हैं। अगेन गुना तांत्रिका कार्ड फिर से आ गया, यहाँ पे अपने चक्रास को अलाइन करने की, चक्रास को बैलेंस करने की, अपने मूलाधार चक्रा आपके और अपने सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपके थर्ड आई चक्रा, जब ये सारे चक्रा ब्लॉक है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं, इम्बैलेंस्ड है, इन द सेंस ब्लॉक होते ना हम जीवित ही नहीं रहते, इम्बैलेंस्ड है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा तो बिल्कुल ही स्टक होगा। अब जो सोचते हो बोलने के लिए बोल नहीं पा रहे हो, जो अपने आप को भी प्रति प्यार देने की सोच रहे हो, वहाँ पे प्यार नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिव अप वाली एनर्जी, बिल्कुल ही परेशानी वाली एनर्जी दिख रही है। पर माँ की तरफ से ये आश्वासन दिलाया जा रहा है कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस ऑलरेडी भेजी गई है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके लिए दी गई है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाओगे, आपके पास ऐसे ऐसे ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी। यू विल टैप इनटू द विजडम ऑफ द एंशिएंट, और उनके नॉलेज आपको ऐसे प्राप्त होगी। कुछ मंत्रास आपके सामने आएंगे, वे हो सकता है वैदिक स्विच वर्ड्स या फिर स्विच वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जैसे उल्फ मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, या फिर आपके गोल्डन सनराइज इटसेल्फ इज अ स्विच वर्ड, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, गोल्डन सनराइज, राइट। जितने भी अंधेरा क्यों ना हो, जितने भी परेशानी वाली परिस्थिति क्यों ना हो, सिर्फ ये स्विच वर्ड को विदाउट एनी इंटेंशन या फिर विथ क्लियर इंटेंशन दैट मुझे ये आउटकम चाहिए, या फिर विदाउट एनी इंटेंशन, नेगेटिव मत सोचना, ये ध्यान रखना। नेगेटिव दिमाग में रखते हुए, डरते हुए आप मंत्रा जाप कर रहे हो तो उसी डर को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने हमेशा बिजनेस किया है, उसमें अक्सर नुकसान पाया है, अब मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, अब फिर से नुकसान हो गई तो डेफिनेटली होगी।
अगर आप रिलेशनशिप में हमेशा ही भरोसा करके, भरोसा की वजह से टूटे हो, आपके पीठ पे चूरी गोपा गया है और अब आप मंत्रा जाप कर रहे हो या स्विच वर्ड कर रहे हो या सब्लिमिनल सुन रहे हो और ये बोल रहे हो कि मैं सब्लिमिनल तो सुन रहा हूँ, मंत्रा चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन पहले से हमेशा मुझसे धोखा ही मिला है, क्या पता आज भी धोखा मिले, पक्का धोखा मिलेगा, राइट। जो सोच रहे हो उस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अच्छा सोचिएगा, एटलीस्ट बुरा मत सोचिएगा, राइट। फॉलो द साइंस, बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज आपको दिए जा रहे हैं। आपको फेदर्स दिख रहे होंगे या फिर आपने चांद, रिसेंट में चांद देखा होगा, क्लियरली चांद को देखा होगा, चांद से कनेक्ट किया होगा, ये भी साइन हो सकती है। और आपकी थर्ड आई अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, इसलिए जितना ज़्यादा आप शांत एंड संतुलित रहकर आगे बढ़ोगे उतना आपके अवेकनिंग ईजी होगी। जितना आप रेस्ट्रिक्ट करोगे, जितना आप रोकोगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जितने ज़्यादा आपको अपने आप को फ्रीडम से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जितना दूर भागोगे उतना टफ होगा ये वाली अवेकनिंग। ओके, विजडम ऑफ द हार्ट की यहाँ पे कार्ड है। द हार्ट इज एंड द विजडम स्पीक्स थ्रू इंट्यूशन। हार्ट्स विजडम, जो भी मन में आपको सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन सही, कौन अच्छे, कौन बुरे, जो भी गाइडेंस है ये आपके मन आपको इंट्यूशन के जरिए, आपके अंतर मन की आवाज़ के जरिए ईश्वर बातें कर रहे होते हैं। अगर आप उसे सही से सुन पा रहे होते तो बहुत ज़्यादा इजी होता और उसको सुनने की, समझने की ज़रूरत आपको है। टैरो से अगर देखें तो पहला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स आफ्टर 5 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास्ट की एनर्जी देखें, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वैंड्स है, सॉरी 3 ऑफ सोर्ड्स है, टावर कार्ड है, सरेंडर का कार्ड है। बहुत ही टफ सिनेरियो, एक कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ट्रॉमा, बहुत बड़ी तकलीफ वाली सिनेरियो दिख रही है। हार्ट ब्रेक तो है ही है, रिलेशनशिप में धोखा, या फिर बिजनेस कंप्लीटली ठप हुआ हो, या फिर किसी अपने ने आपको धोखा देके गए हो, आपने बिजनेस पार्टनरशिप किया, बिजनेस पार्टनर ने आपको लूट लिया हो, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। या फिर आपने अपने परिवार में किसी को रिसेंटली तारा बनता देखा हो, कोई आपको छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए फिजिकल वर्ल्ड से चले गए हो, कुछ भी हो सकता है जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए, परेशान हो गए और बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई उम्मीद ही नहीं रहा, होपलेस एंड डायरेक्शनलेस हो गए, राइट। पर ये रहा पिछले 7-8 महीने से आपके लाइफ में ये सिनेरियो थी। पिछले 7-8 महीने से बहुत ही धोखाधड़ी, कला कलेश, हर तरफ से आपको ट्रॉमा, ट्रिगर्स, प्रॉब्लम्स, परेशानी, लोन, पैसे की तंगी, फैमिली इश्यूज, डेस्परेशन, जितने नेगेटिव वर्ड्स सोच सकते हैं ना, सब था। धोखा तो था ही था, किसी कर्म के फल थे। बहुत ज़्यादा इमोशन हो गए, उदास हो गए, परेशान हो गए कि समझ में नहीं आ रहा किस तरफ डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तब आपने सरेंडर जैसे ही किया, ईश्वर ने आपके जंग आपके लिए लड़ना शुरू किया। अब ईश्वर ने, माँ काली ने कहा कि देखो, थोड़ी देर रणभूमि में साइड में बैठ के काली देखो, मैं लड़ती हूँ तेरे लिए ये जंग। जब आपने उनके भरोसे जंग मैदान से साइड होकर बैठ गए और अस्त्र शस्त्र धारण कर अब माँ काली खड़ी हैं, तो जो भी सिचुएशन फिलहाल अब आप कंफर्टेबल नहीं हो, पर खुद से प्यार करते हुए, नए अपॉर्चुनिटी पे विश्वास करते हुए, मेरे विश फुलफिल होगा ही होगा, क्योंकि माँ काली मेरे लिए जंग लड़ रही हैं, माँ काली मेरे लिए ये रणभूमि में उतर गई हैं और माँ मेरे साथ हैं, तो किसी और की ज़रूरत है ही नहीं, बिकॉज माँ सब कुछ अपने हिस्से में करेगी। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सब कुछ आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं, जितने भी नेगेटिव पैटर्न, जितने भी ब्लैक मैजिक, इविल एनर्जी, इविल स्पिरिट की एनर्जी, जो कुछ भी वजह हो किसी के लिए भी, वो सब खत्म होकर नई शुरुआत हो रही है। पास्ट को सोच के रिग्रेट मत कीजिएगा। चलो मान लिया पैसे की तंगी है, राइट। क्या आप कभी किसी की ऐसी स्टोरी नहीं सुना जिन्होंने बैंकरप्ट होने के बाद भी जीरो से, फ्रॉम स्क्रैचेस से दोबारा शुरू करके बहुत बड़ी एम्पायर बिल्डअप नहीं कर लिए हो? क्या किसी के बहुत ब्रूटल ब्रेकअप या ब्रूटल डिवोर्स होने के बाद फिर से एक नई शुरुआत अपने जीवन में नहीं किया हो? क्या किसी के हस्बैंड या वाइफ उन्हें धोखा देके चले जाने के बाद किसी और से प्यार नहीं हुआ हो? बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे। ये सोचना बंद करो कि मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है।
ये सोचना शुरू करो कि मेरे पास्ट लाइफ के कौन से ऐसे कर्म थे, मुझे नहीं पता, कुछ तो कर्म मैंने किए थे जिसके फल मैं भोग रहा हूँ। मैं आज सभी से क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना करता हूँ कि जितने लोगों को भी मैंने तकलीफ दिया था, दर्द दिया था, परेशानी दी थी किसी भी जन्म में, जाने अनजाने, नोइंगली अननोइंगली, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, आज उन सभी से क्षमा प्राप्ति हूँ और मैं भी उन सभी को माफ़ी देती हूँ, माफ़ करती हूँ। और आज से मैं एक नई शुरुआत करती हूँ। ये बोलकर जब खुद के लिए एक्शन लेना शुरू करोगे, डेली होपोनोपोनो करोगे, पैसे के लिए करोगे, खुद के लिए करोगे, यूनिवर्स के लिए करोगे, किसी का नाम लेके करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट से आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इस एनर्जी में सच्चे मन से सरेंडर करके, सच्चे मन से ईश्वर पे ट्रस्ट करके, सच्चे मन से माँ काली पे ट्रस्ट करके अगर आप ये होपोनोपोनो करते हो, माँ काली का ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र सुबह शाम जपते हो, तो यकीन मान के चलिए, मैं गारंटी लेती हूँ, लिख कर रख लें कहीं पे, आपको ऐसे आइडियाज़, ऐसे थॉट आएंगे, ऐसे आइडिया आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ रोशनी, कुछ ना कुछ जरिया, कुछ ना कुछ लोगों के तरीके से अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा जो आपके लाइफ को बेहतरीन के ओर मोड़ देगा। राइट आप अभी उस गलत ट्रेन में जो चल रहे थे वहां से उतरते हुए सही पटरी में सही ट्रेन के लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। बहुत जल्द सही ट्रेन आ रही है, पकड़ लेना और अपनी सही राह पे चलते बनना। ओके, तो बहुत ही यूनिक सी मैसेज रही इस बार माँ काली की तरफ से। स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स जो भी आया मैंने वो दिया। अगर आपसे रेजोनेट किया तो ज़रूर बताना, अगर नहीं रेजोनेट किया तो ये किसी और के लिए छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है बहुत ही रफ्तार में, बहुत ही हड़बड़ी में आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो। माँ काली कह रही हैं स्लो डाउन, थिंक व्हाट यू आर डूइंग वर्सेस व्हाट इज नेसेसरी, ठीक है। बी रिसेप्टिव एंड ओपन टू ऑल द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। मैजिक्स में लॉजिक्स नहीं लगती, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इतनी तो बुरी परिस्थिति है, ये कैसे बेहतर हो भी सकता है, मुझे तो कोई तरफ से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, ये सब आपका काम नहीं है, ये माँ काली का काम है। सिर्फ उनके सामने सरेंडर करना आपका काम है। श्रीम ब्रजी मंत्रा, जो भी फिनेंशियली बहुत ही ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन देख रहे हैं या फिर किसी को कर्जे की दिक्कत है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो श्रीम ब्रजी मंत्रा बहुत ही ब्यूटीफुली आपके लिए काम करेगी। आप सुन सकते हो, जप सकते हो। टाइम टू टेक लीप ऑफ फेथ, डिवाइन टाइमिंग। अब ना भले ही आपको नहीं समझ में आएगा कि ये स्टेप लेने से मुझे सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगी, पर माँ कह रही हैं विश्वास करो माँ पे और वो कदम उठा लो, सब बेहतर होकर रहेगा। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ कलेक्टिव रीडिंग। टैरो रीडिंग था, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहा। अगर आपसे रेजोनेट किया ज़रूर बताना। और क्या, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, आगे बढ़ते रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, माँ काली को जपते रहना, पूजते रहना और माँ काली आपके अंग संग है, ये विश्वास बनाए रखना। मैं माँ काली से, महाकाल से ही प्रार्थना करूंगी कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। माँ काली के जिबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो भी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।